एपिसोड की स्टार्ट होती है एक शाम से जब हैतंग और यीशुन दोनों वॉक पर थे। हैतंग एक क्रिस्टल बॉल की तरफ इशारा करती है और वो पूछती है कि क्या इसकी लाइट ऑरा जैसी लग रही है। यीशुन फौरन कहता है कि वो उसे अभी खरीद कर दे देगा, लेकिन हैतंग मना कर देती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि अगर वो चीज उसे यीशुन अपनी बर्थडे पर गिफ्ट करेगा तो वो ज्यादा मीनिंगफुल होगी। फिर वो कैजुअली यीशुन से पूछती है। यीशुन थोड़ा रुक जाता है, थोड़ी सी हेजिटेशन के साथ कहता है कि उसे अपनी असली बर्थ डेट याद नहीं है, ना ही उसे ये पता है कि वो किस दिन वेलफेयर हाउस आया था, इसलिए कभी उसने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। ये बात सुनकर हैतंग को बहुत हर्ट होता है। उसी रात वो यीशुन के लिए एक छोटी सी सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन अरेंज कर लेती है, बस एक सिंपल राइस केक के साथ। वो उसे कहती है कि बर्थडे कोई फिक्स डेट नहीं होनी चाहिए, कोई भी खुशी का दिन उसका बर्थडे बन सकता है। और वो प्रपोज कर देती है कि आज का दिन यानी 9 नवंबर यीशुन की बर्थडे का दिन होगा। यीशुन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, यहाँ तक कि वो रोने लगता है। वो मानता है कि ये उसकी जिंदगी का पहला बर्थडे है। हैतंग प्रॉमिस करती है कि वो हर साल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगी और नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा केक बनाएगी, बहुत सारी कैंडल्स के साथ। अब बारी आती है विशेस मांगने की। यीशुन विश करता है कि हैतंग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, हेल्दी रहे और अच्छी जिंदगी जिए। और दूसरी तरफ हैतंग ये विश करती है कि यीशुन हमेशा खुश रहे और हर दिन उसके लिए हैप्पी हो। फिर दोनों मिलकर उन कैंडल्स को ब्लो करते हैं, लेकिन उसके बाद एक ट्रेजेडी अनफोल्ड होती है। सीन शिफ्ट होता है यीशुन और हैतंग पर। यीशुन के हाथ में एक बड़ा सा नाइफ होता है, ब्लड से भरा हुआ। यीशुन और हैतंग दोनों के चेहरे और हाथों पर खून लगा हुआ होता है। वो पैनिक में हैतंग से कहता है कि घर चली जाओ, कपड़े चेंज करो और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहना कि तुम कभी वहाँ पर थी ही नहीं। वो चाहता था कि वो सारा ब्लेम अपने सर पर ले ले। वो उसे कहता है कि हम जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। रिमाइंड कराता है कि हैतंग का एक ब्राइट फ्यूचर है, उसे कॉलेज जाना है और मेरी वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद मत होने देना। वो कहता है कि मेरी खातिर अच्छी जिंदगी जीना, लेकिन हैतंग उसे छोड़कर जाने से मना कर देती है। यीशुन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और हाफ फिल्म मर्डर पर कन्फेस कर लेता है। हैतंग पुलिस स्टेशन उसके पीछे भागकर चली जाती है और इंसिस्ट करती है कि वो भी वहाँ पर थी। उन पर तो अटैक हुआ था, इसीलिए उन्होंने अपना डिफेंस किया है, किसी का मर्डर नहीं। यीशुन बार बार उसे दूर पुश करता है, पूरी जिम्मेदारी खुद लेने की कोशिश कर रहा था। यीशुन की इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर देता है और फिर आखिरकार यीशुन को जेल की सजा सुना दी जाती है। हैतंग यीशुन से मिलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार कहा जाता है कि यीशुन मिलना ही नहीं चाहता। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यीशुन ऐसा कैसे कर सकता है। वो कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन फिर एक दिन एक ऑफिसर यीशुन का लेटर हैतंग को दे देता है। लेटर में यीशुन लिखता है कि वो अब उससे मिलने ना आए, उसे अब स्कूल में होना चाहिए, अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाए, मूव ऑन कर ले, जैसा कि उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो दोनों मिलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे। और आगे लिखता है कि उसे दोबारा कभी भी नहीं मिलना। उसे इस चीज का कोई अफसोस नहीं है, बस इतना काफी है कि हैतंग खुश रहे, तभी उसकी जिंदगी और वो सेक्रीफाइस बेकार नहीं जाएगी। हैतंग लेटर को हाथ में पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। वो उस लेटर को एक बिस्किट टिन में संभाल कर रख देती है और डिसाइड करती है कि वापस स्कूल को ज्वाइन कर लेगी, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की दोबारा से तैयारी करेगी। वो यीशुन को लेटर लिखती है जिसमें अपनी याद, फिक्र और दर्द लिख देती है। हैतंग लिखती है कि वो 12th ग्रेड दोबारा कर रही है, सिर्फ उनके प्रॉमिस के लिए के बगैर। दिन बहुत स्लो गुजर रहे हैं। अब एक साल गुजर जाता है। 1993 में हैतंग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही होती है और उस एग्जाम को अच्छे से पास भी कर लेती है। जब रिजल्ट आता है वो खुश हो जाती है और सीधा जेल भागती हुई जाती है यीशुन को गुड न्यूज देने के लिए। लेकिन वहाँ जाकर उसे सरप्राइज लगता है, क्योंकि जेल तो डिमोलिश हो चुकी है और सारे के सारे प्रिजनर्स वहाँ से मूव हो गए हैं। वो नया एड्रेस पूछती है वहाँ की कंस्ट्रक्शन वर्कर से और बचे हुए पुलिस ऑफिसर से, लेकिन उसे बताया जाता है कि प्रिजनर की डिटेल्स प्राइवेट होती हैं और क्योंकि वो एक इमीडिएट फैमिली नहीं है, इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। अब वो वहाँ पर खड़े होकर रोने लगती है, खाली जगह को देखकर कहती है कि उसे यूनिवर्सिटी तो मिल गई, काश वो देख पाता। उसे एहसास होता है कि वो उस जगह से, मीवान टाउन से तो निकल आई है, लेकिन उसके साथ यीशुन को भी हमेशा के लिए खो चुकी है। 2 साल और गुजर जाते हैं। चलते हैं 1995 में। हैतंग एक वेलफेयर हाउस में वॉलंटियर का काम शुरू कर चुकी है। वो वहाँ पर बताती है कि उसका इमोशनल कनेक्शन इस जगह से इसलिए है क्योंकि उसका एक फैमिली मेंबर यहाँ पर बड़ा हुआ था। फिर एक और साल गुजर जाता है।
1996 में रेड अचानक से वेलफेयर हाउस आ जाता है। वो अभी अभी जेल से रिलीज हुआ था। वो कहता है कि वो उसे मिलने आया है और बताता है कि जेनजू जो अब उसकी वाइफ है बिल्कुल ठीक है। हैतंग फौरन से यीशुन के बारे में पूछती है, लेकिन उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। अब रेड एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन रिवील करता है कि यीशुन जेल में बहुत बीमार हो गया था और उसकी डेथ हो चुकी है। हैतंग शॉक में चली जाती है, मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसे उसके पास ले जाओ। रेड उसे मीवान उसकी कब्र का एड्रेस दे देता है और कहता है कि जब रेडी हो चली जाना। रेड के जाने के बाद हैतंग उसका नाम चीख चीख कर पुकारने लगती है और फिर यीशुन की कब्र पर जाकर देखती है कि उसकी हेडस्टोन पर उसका नाम लिखा हुआ है। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। वो उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी करना पड़ता है। मगर ये रियलिटी उसे इतनी ज्यादा डिप्रेस कर देती है कि वो डिसाइड करती है कि सुसाइड कर लेगी। इसलिए वो समंदर की तरफ जाने लगती है। सोचती है कि वो उसके बगैर कैसे जी सकती है, लेकिन उसे याद आता है जब यीशुन ने पूछा था कि उसने नाइफ क्यों पकड़ा है और यीशुन ने जवाब दिया था सिर्फ तुम्हें जिंदा रखने के लिए। उसके वर्ड्स उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं, आगे बढ़ो, जिंदगी जियो, मेरी सेक्रीफाइस तभी मीनिंगफुल होगी। इसलिए वो वहीं बीच में रुक जाती है, फिर किनारे पर आकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है। अब वो डिसाइड कर लेती है कि यीशुन के सेक्रीफाइस के लिए जिंदा रहेगी और सोचती है कि यीशुन ने गलत नहीं किया, उसने बहुत मेहनत की और वो एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करता था। टाइमलाइन शिफ्ट होती है 2005 में। यीशुन जेल से रिलीज होता है। यस, ही डिड नॉट डाई। उसने बस अपने दोस्त से झूठ बुलवाया था ताकि हैतंग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। वो रिलीज सर्टिफिकेट साइन करता है और अपनी चीजें वापस लेता है, जिसमें हैतंग के लेटर्स भी होते हैं। अब वो हैतंग की चीजों को नहीं देखना चाहता था क्योंकि उसे पता है कि वो अब लाइफ में मूव ऑन कर चुकी होगी, इसलिए वो उन लेटर्स को जलाने लगता है। मगर तभी उससे रहा नहीं जाता और वो आग को बुझा देता है। एक लेटर उठाता है जिसमें हैतंग उसे बर्थडे पर विश कर रही थी। वो लिखती है कि छत लीक हो रही थी, उसने ठीक करवा ली है और वो कॉलेज जाएगी और यीशुन का वेट करेगी। यीशुन ये पढ़कर फूट फूट कर रोने लगता है। हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है और रिलीज सर्टिफिकेट से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। वो रेड और जेनजू को देखता है जो स्वीट सूप और फ्राइड स्क्यूअर्स का स्टॉल चला रहे होते हैं अपने बेटे टैंग के साथ। वो कहता है कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन स्वीट सूप का टेस्ट अभी भी सेम है। उसे पता चलता है कि ग्रैनी रेड के रिलीज के दूसरे साल पीसफुली चली गई हैं। रेड बताता है कि छादोंग ने रिलीज के बाद एक बोट खरीद ली थी और 7 साल से गायब है, शायद समंदर में आजाद जिंदगी जी रहा हो। रेड उसे हैतंग का फोन नंबर देता है और बताता है कि वो हर साल उसकी ग्रेव पर विजिट करती है। वो अपनी ही ग्रेव पर जाता है। वहाँ एक ओल्ड लेडी ग्रेवयार्ड की सफाई कर रही थी। वो बताती हैं कि एक औरत हर साल यहाँ पर आती है, कब्र साफ करती है, बर्थडे केक लेकर आती है और वो औरत ये भी बताती है कि वो बस अभी अभी यहाँ से निकली है। यीशुन भाग कर निकलता है, लेकिन हैतंग तो जा चुकी थी। अब वो वापस आकर हैतंग का लाया हुआ केक देखता है। उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होती है और इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि हैतंग को कॉल कर लेगा। अब वो नंबर डायल करता है। पहले एक बच्चा कॉल उठाता है और फिर एक औरत। जब यीशुन फोन पर एक बच्चे की आवाज सुनता है, यीशुन समझ जाता है कि उसकी अब अपनी फैमिली है और वह मूव ऑन कर चुकी है। चुपचाप कॉल काट देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में वो नॉर्थ ट्रेवल करता है। अपने जेल के दोस्त यूजियोंग की माँ से मिलने जाता है। यूजियोंग की एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम नियान है। उसे देखकर पापा कहकर भागती हुई आती है। यूजियोंग की माँ बहुत बीमार थी, इसलिए यीशुन डिसाइड करता है कि वो वहीं पर उन लोगों के साथ रहेगा। एक दिन यूजियोंग की मॉम काफी बीमार हो जाती हैं। डॉक्टर बताता है कि ये टर्मिनल इलनेस है। यूजियोंग की मॉम यीशुन से कहती है कि उस पर पैसे वेस्ट ना करे। यीशुन कहता है कि वो वहाँ पर उनका बेटा बन के रह रहा है और वो उनकी जिम्मेदारी है। अब यूजियोंग की मॉम कुछ ही दिनों में चली जाती है। वो नियान को नॉर्थ शहर ले आता है। उसे प्रॉमिस करता है एक बड़ा घर, किंडरगार्टन, सब कुछ मिलेगा। यीशुन शिपयार्ड में वेल्डर का काम शुरू कर देता है यूजियोंग की आइडेंटिटी के साथ। अब एक दिन यीशुन अपने काम से छुट्टी लेकर टाउन के लिए निकलता है। वो उसी ग्रेवयार्ड पर आता है। वो छुपके से वहाँ पर हैतंग को देख लेता है। हैतंग एक केक लेकर आई थी। यीशुन के ग्रेव को साफ करती है और फिर उसे बर्थडे विश करती है। वो यीशुन से कहने लगती है कि वो एक अच्छी जिंदगी जी रही है, स्नो देख चुकी है और स्नो बहुत खूबसूरत होती है। और फिर देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं। वो हर बार अपनी बर्थडे पर ग्रेवयार्ड जाता था और हैतंग उसके लिए केक लाती थी। वो हमेशा चुपके से हैतंग को देखता रहता था, लेकिन कभी भी आगे बढ़कर वो हैतंग से बात नहीं कर पाया और इस चीज का उसे काफी ज्यादा रिग्रेट भी होता है। यहीं पर जाकर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।